किताब का नाम कैसे रखें? आपका भी क्वेश्चन हो सकता है, बहुत लोगों का क्वेश्चन है, बहुत लोग पूछते हैं सर किताब का नाम कैसे रखें? घर में कोई बच्चा हुआ है, देखें कैसे उसका नाम रखा जाता है। मामी कोई और नाम रखेगी और पापा गुस्सा हो जाएंगे, नहीं 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 वो नाम नहीं रहेगा, ये नाम रहेगा। फिर से मम्मी आएगी, उसके लिए एक अलग नाम रहता है, फिर सब लोग मिलकर एक एक नाम रख देते हैं। अब लोग कंफ्यूज, सब लोग अपने अपने नाम से बुला रहे हैं, बच्चा कंफ्यूज, टिंकू बोले कि रिंकू बोले कि सिंकू बोले। बहरहाल किताबों के मामले में ये बात नहीं है। किताबों के मामले में हमें नाम थोड़ा सोच समझ के रखना होता है, थोड़ा विचार करके रखना होता है। किताबों में अब बच्चे में तो आप पहले से नहीं जानते ना कि इस बच्चे के भीतर क्या है। महात्मा बुद्ध है कि हिटलर, गांधी है कि सुभाष चंद्र बोस, कहाँ पता आपको? किसी को नहीं पता। तब समस्या ये आती है कि भाई इसका नाम कैसे रखें। तो जो समझ में आता है वो नाम रख दिया जाता है। किताबों के बारे में तो आपको पता है कि इसके अंदर गांधी है कि बुद्ध है, बोस है कि कोई और है, कौन है। तो किताबों के नाम रखने में सबसे पहला जो शर्त है वो ये शर्त है कि वो नाम थोड़ा संक्षिप्त होना चाहिए, बहुत लंबा चौड़ा नाम नहीं होना चाहिए। अब एक लाइन का नाम, 4 लाइन का नाम रख दीजिए। एक शब्द का नाम रहे तो बात ज्यादा बनती है, नहीं चलो 2 शब्द रख लेते हैं, 3 शब्द रख लेते हैं, 4-5 शब्द रख लेते हैं, लेकिन पूरा एकदम एक पैराग्राफ तो नहीं लिखेंगे। थोड़ा नाम संक्षिप्त होना चाहिए, थोड़ा छोटा होना चाहिए। जैसे मेरी किताब का नाम है पासवर्ड। अब लोग समझ नहीं पाएंगे कि पासवर्ड क्या है, तो हम नाम के साथ एक और काम किए। एक लाइन लिखे पासवर्ड और एक लाइन उसका टैग लाइन लिखे, अनलॉक योर अनलिमिटेड पावर। अब पासवर्ड तो आप देख रहे हैं, पासवर्ड से समझ गए हो ये अपनी शक्ति को अनलॉक करने का पासवर्ड बता रहे हैं। तो यह उपाय किया जा सकता है, एक छोटा सा संक्षिप्त नाम रखें और फिर एक पंक्ति उसके नीचे लगा दें, जिससे कि वो चीजें स्पष्ट हो। अब जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये किताब है पढ़ें तो ऐसे पढ़ें, ठीक है, और ऊपर लिखा हुआ है परीक्षा में, आपको उल्टा दिख रहा है, परीक्षा में अधिक नंबर लाने के अचूक मंत्र। मतलब ये किताब उन लोगों के लिए है जो विद्यार्थी और जो परीक्षा दे रहे हैं। किस लिए ये किताब है? तो परीक्षा में नंबर लाने के लिए जो मंत्र है, जो नंबर लाने के सिद्धांत है, वो सारे सिद्धांत इसमें बताए गए। लेकिन लिखा क्या गया है? पढ़े तो ऐसे पढ़े, उसके हेडिंग हो गया और ऊपर जो लिख दिया गया वो उसको स्पष्ट कर रहा है सीधे। इस प्रकार यहां देखिए, एक किताब है सक्सेस मंत्रा, आचार्य अमरीश जी का। सक्सेस मंत्रा में क्या? आपका सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। क्लियर है ना कि सफलता के बारे में बात की जा रही है ना। तो नाम के बारे में पहली बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि वो संक्षिप्त होना चाहिए और उसको स्पष्ट करने के लिए एक और टैगलाइन होना चाहिए। जैसे देखिए, इसमें कोई भी टैगलाइन नहीं है, ठीक है, सीक्रेट। ये नाम ही ऐसा है ना कि इसमें टैगलाइन की जरूरत नहीं है। जब नाम सुन के कोई लेके देखा भाई क्या सीक्रेट इसमें बताया जा रहा है, क्या सीक्रेट बताया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे देखिए एक पूरा पैराग्राफ लिखा गया। जैसे ही आप सीक्रेट पढ़ेंगे, पलटेंगे और उसमें देख लेंगे इस सीक्रेट में क्या कहा जा रहा है। तो किताब के ऊपर ही, खत के ऊपर ही खत का मजमून होना चाहिए, है ना, लिफाफा पे ही होना चाहिए। तो इस प्रकार किताब के ऊपर ही आप बता देना है कि किताब के भीतर क्या है भाई। हॉर्लिक्स के डब्बे पे देखिए, उसका नाम कुछ भी हो, डाबर हो, बैद्यनाथ कंपनी कोई हो, हॉर्लिक्स लिख दिया जाता है, लेकिन उसका अंदर क्या है ये संक्षेप में बताया जाता है। तो किताब का नाम संक्षिप्त होना चाहिए और उसके अंदर क्या है इसके बारे में संक्षिप्त में बताना चाहिए। चाहे वो किताब के पीछे बताइए या फर्स्ट भूमिका में बताइए या एक लाइन में बताइए या एक लाइन में भी बताइए, पीछे भी बताइए और भूमिका में भी बताइए। समझ में आया? दूसरा, नाम जो होना चाहिए वो सारगर्भित होना चाहिए। टिंकू रिंकू सिंकू पिंकू नहीं होना चाहिए। सारगर्भित का मतलब क्या हुआ कि जो किताब का सारांश है वो इस नाम में आ गया है। समझ रहे हैं ना? मतलब नाम देख के लगे कि भाई अब काम कुछ और नाम कुछ और नहीं चलेगा। यहां पे काम जैसा नाम, जैसे मेरी एक उपन्यास आ रही है जिसका नाम मैंने रखा नियोजिता। अब नियोजिता में सार गर्भित है। बिहार में नियोजित टीचर हैं, नियोजित टीचरों के जो दुखड़े हैं, जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को कथा के माध्यम से मैं उसमें लिख रहा हूं।
तो मैंने क्या नाम रखा? नियोजित नहीं रखा, उसमें थोड़ा कलात्मकता ला दिया। क्या रखा? नियोजिता। क्यों रखा? क्योंकि जो उसमें पात्र है ना, उसका नाम भी मैंने नियोजिता रखा। अब उसमें पूरी एक नियोजिता की कहानी है, यानी एक नियोजिता नाम की एक लड़की है जिसकी पूरी कहानी है। उस लड़की में वो सारी समस्याएं उसके सामने हम लाए, जो समस्याएं एक टीचर की समस्या है बिहार में, और सरकार से जो स्ट्रगल कर रही है, जो लड़ रही है, जो हर लेवल पे जो उसकी मुश्किलें आ रही हैं, उन सारी मुश्किलों को हमने उसमें समाहित किया। तो नाम सारगर्भित होना चाहिए, ठीक है। तो एक तो संक्षिप्त हो गया, दूसरा सारगर्भित हो गया। तीसरा जो उसका गुण है वो है कौतूहल बढ़ाने की क्षमता। मतलब पढ़ते पढ़ते ना किताब खोलने का मन करे, देखते देखते मन करेगा इसको पढ़ लेते हैं, है ना। ऐसी इच्छा जगे, कौतूहल पैदा हो जाए। क्या है भाई? जैसे घूंघट में कोई है ना, घूंघट में चंदा है फिर भी है फैला, चारों ओर उजाला, होश न खुदे कहीं जोश में देखने वाला। ऐसा कुछ होना चाहिए, वो घूंघट जैसा हो कि उठाने का मन करे, देखने का मन करे, समझने का मन करे। तो कौतूहल बढ़ाए, अंदर क्या है भाई, कुछ तो है इसके अंदर खास, देखने का मन करे। तो कौतूहल बढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए। तो सूत्र याद रखिए, सबसे पहले वो संक्षिप्त हो, दूसरा सारगर्भित हो, और संक्षिप्त भी हो तो उसको स्पष्ट करने के लिए एक लाइन, एक पैराग्राफ पीछे, एक लाइन आगे, कुछ ऐसा देखते देखते बात बन जाए कि हाँ ये तो है। हाँ। तो सारगर्भित होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात कौतूहल बढ़ाने। पासवर्ड, जैसे रहस्य कोई बताना नहीं चाहता, रहस्य जानना सभी चाहते, कोई बताना नहीं चाहता। किताब का नाम पासवर्ड। क्या है भाई पासवर्ड? पासवर्ड क्या है? तो ये इस तरह से कौतूहल बढ़ रहा है आदमी को। कफन, कौतूहल बढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए। तो इन 3 बिंदुओं पर यदि आप ध्यान देंगे और इन 3 बिंदुओं को के ध्यान में रख करके यदि आप किताब का नाम रखेंगे तो आप बेहतरीन नाम रखेंगे। वैसे आप जो नाम रखेंगे सोच के ही रखेंगे, लेकिन इन बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे ना तो आपका नाम काम का हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। यदि आपको लगे कि ये वीडियो काम का है तो आप इसको 1-2 बार और देखिए और अपने दोस्तों को भी दिखाइए जो आपके जैसे लेखक हैं। थैंक यू।